सेंटेंस होता है ना वो दो से बनता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। दो क्लॉजेस से मिलके बनता है एक सेंटेंस, ठीक है। जैसे ये जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से चार होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वैसे तो हिंदी में तो अगर हमने देखा हो तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य होते हैं, और इसमें कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में संयुक्त और मिश्रित वाक्य, ठीक है, ये होते हैं। पर अब एक जो स्ट्रक्चर बनता है सेंटेंस का वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और डिपेंडेंट क्लॉज, इन दोनों को मिला के बनता है। तो मान लेते हैं हम लोग कि इंडिपेंडेंट कौन होता है, बॉय। एक लड़का जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो कहीं पे भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, रात में फिर सकता है, पर गेड़ियाँ मार सकता है। पर जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है वो होती है लाइक गर्ल, वो किसी ना किसी पे इंडिपेंडेंट होती है। ये हमारी थिंकिंग नहीं है, मेरी थिंकिंग नहीं है, ये सोसाइटी की थिंकिंग है कि हाँ भाई जो गर्ल्स होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं कि अगर वो अगर उनको रात में जाना है तो वो किसी ना किसी पे डिपेंड होके ही जाएंगे, ठीक है। तो एक ट्रिक के बेस पे हम लोग समझ रहे हैं, केवल समझने के लिए ये बात हम लोगों ने बोली है, ठीक है। अब जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम लोग देखते हैं, सिंपल सेंटेंसेस में केवल इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस में इंडिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, बताती हूँ अभी मैं थोड़ी देर में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब कि बॉय और डिपेंडेंट क्लॉज लाइक गर्ल, ये दोनों होते हैं, ठीक है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में दो बॉय होते हैं, एक गर्ल होते हैं, इनके हम ग्रुप बना लेते हैं तरीके से। कि जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास, सिंपल सेंटेंसेस में हम लोग क्या लेके चलते हैं, केवल बॉय, मतलब कि जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होता है। एक ऐसा वाक्य होता है जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। जैसे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, देखो। जैसे मैंने बोला कि आज इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज में तो हम लोग अगर एक मैं एग्जांपल लेके चलूँ कि मैं और मेरी फ्रेंड सेंट्रल लाइब्रेरी गए और हमने वहाँ पे भीड़ देखी, ठीक है, ये पूरा एक वाक्य बन गया। और जो है यहाँ पे ये क्लॉज आ गया, ठीक है, जो ये एंड है या और है वो क्लॉज आ गया। पर इसके जो आगे वाला जो पार्ट अगर हम लोग ले लेते हैं कि मैं और मेरी फ्रेंड सेंट्रल लाइब्रेरी गए, ये कंप्लीट है, ये तो कंप्लीट है, अपने आप में पूरा कंप्लीट है। मैं और मेरी फ्रेंड कहाँ पे गए, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ये किसी पे आश्रित नहीं है, अगर इसके आगे पीछे कुछ ना भी लगाओ तो भी ये इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट क्या होगा कि हमने वहाँ भीड़ देखी, यहाँ पे और आ गया या फिर एंड आ गया, हमने वहाँ भीड़ देखी, कहाँ भीड़ देखी, किसने भीड़ देखी, इसमें क्वेश्चन देखी, इसमें क्वेश्चंस पुट हो रहे हैं। तो ये जो सेंटेंस है वो इस पे डिपेंडेंट है, पहले वाले पे डिपेंडेंट है। तो ये जो होता है वो एक डिपेंडेंट सेंटेंस ये होता है, इंडिपेंडेंट ये होता है, ठीक है। और जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ना वो उसमें केवल इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं कि हाँ भाई केवल ये होता है कि मैं और मेरी फ्रेंड वहाँ गए, हमने कॉफ़ी पी, हमने पढ़ाई करी, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। आई लाइक टी, जैसे आई लाइक टी, मुझको चाय पसंद है, मीरा लाइक्स कॉफ़ी, मीरा को क्या पसंद है, कॉफ़ी पसंद है। ये क्या हो जाता है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है, ठीक है। तो ये सिंपल सेंटेंसेस में क्या होता है, केवल एक बॉय होता है। बॉय मतलब कि इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, बॉय मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं बॉय, और डिपेंडेंट सेंटेंसेस मान लो हम लोग लेके चलते हैं गर्ल, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंसेस में जब भी तुम्हें याद रखने की ट्रिक है कि बस सिंपल सेंटेंसेस किसके होते हैं, बॉय के होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आ रखा है, नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस में दो बॉय मिक्स हो जाते हैं, दो बॉय की फ्रेंडशिप हो जाती है, दो लड़कों की, मतलब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, जैसे कि ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इन दोनों को इकट्ठे मिला देंगे तो एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। और इनको जोड़ने वाले जो क्लॉज होंगे ना वो होते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अच्छा, इनको कंजक्शन बोलेंगे, सॉरी मैं क्लॉज बोल रही थी। ये कंजक्शंस होती हैं, फो एंड, नोर, बट, और, येट, सो, इस टाइप की ये कंजक्शंस होती हैं। जैसे कि आई लाइक टी एंड मीरा लाइक्स कॉफ़ी,
मुझको चाय पसंद है और मीरा को कॉफ़ी पसंद है। और जो है ये क्या है यहाँ पे, कंजक्शन। कंजक्शन है। कौन सी कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखो इंडिपेंडेंट सेंटेंस प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस इंडिपेंडेंट सेंटेंस या क्लॉज, ठीक है। जब भी इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले कोई कंजक्शन लगेगी ना, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ही लगेगी। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो जाती है फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो। इसको याद रखने का तरीका है फैन बॉयज़, ठीक है, फैन बॉयज़। तो इससे याद हो जाएगा हमें। जैसे आई लाइक स्टडीज़ एंड मीरा लाइक प्लेइंग, या मीरा लाइक्स क्रिकेट। आई स्टडी बट मीरा प्लेड, मैं पढ़ रही हूँ पर मीरा खेल रही है, ठीक है। एंड, परंतु, किंतु, परंतु हो गया, इस, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें हो जाएंगी। कंपाउंड सेंटेंस में दो सिंपल सेंटेंस मिक्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, देखो कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल। जब भी किसी बॉय और गर्ल की फ्रेंडशिप होती है तो कॉम्प्लेक्स ही होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फ्रेंडशिप। हाँ, कॉम्प्लेक्स फ्रेंडशिप यहाँ पे याद रखना, ठीक है। तो इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है और एक डिपेंडेंट क्लोज होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट क्लोज प्लस सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि डिपेंडेंट क्लोज से पहले हम लोग लगा रहे थे। जब इंडिपेंडेंट क्लोज से पहले हम लोग लगाते हैं तब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस लेते हैं, और जब डिपेंडेंट क्लोज से पहले हम लगाते हैं कोई तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लेते हैं। एक वीडियो हम लोग बनाएंगे सब ऑर्डिनेटिंग और कंजक्शन और कंजक्शन पे बनाएंगे, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, आई मिस द ट्रेन, मैंने अपनी ट्रेन मिस कर दी, बिकॉज, क्योंकि, आई वॉज लेट। ये जो आई वॉज लेट है वो डिपेंड है किस पे, फर्स्ट सेंटेंस पे डिपेंड है। पर जो यहाँ हमने देखा, अगर इन दोनों को अलग अलग भी कर दिया जाए तो वो इंडिपेंडेंट फुल मीनिंग आ रही है इनकी, इसकी एक अलग मीनिंग है, इसकी एक अलग मीनिंग है ना। पर अगर इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तो इनकी कोई इसकी तो मीनिंग है पर इसकी कोई मीनिंग नहीं रहेगी, मीनिंगलेस हो जाएगी। आई वॉज लेट, इसके बिना लेट वो अधूरा सा हो जाएगा ना, डिपेंडेंट है। आई हैड लेफ्ट बिफोर वी गॉट होम, सॉरी ही हैड लेफ्ट बिफोर वी गॉट होम। वो वहाँ से जा चुका था जब हम वहाँ पहुँचे, जब हम घर पहुँचे। तो ये वो वहाँ से जा चुका था, ये तो एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। कब जा चुका था, जब हम वहाँ घर पहुँचे। तो ये जब घर पहुँचे, ये तो कोई सेंटेंस बन ही नहीं रहा, ये इस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ही इज़ द मैन हु वॉज टॉकिंग टू मी यस्टरडे, ये वो बंदा है या ये वो आदमी है जो मुझसे कल बात कर रहा था, ये वो आदमी है, ये तो एक सेंटेंस बन गया। हु वॉज, यहाँ पे हु कंजक्शन आ गई सब ऑर्डिनेटिंग, जो कि मुझसे कल बात कर रहा था। अब मैं केवल ये बोलूँ कि मुझसे कोई जो बात कर रहा था तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो ये डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होती हैं व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, अंटिल, वंस, वेयर, ठीक है। व्हेनेवर ये होता है एवरीवेयर, एनीवेयर, अनलेस, इफ, वेदर, और, नॉट, इन, द, इस टाइप की चीज़ें ये हो जाती हैं सारी, ये सारी सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होती हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का नाम सुनते हैं ना, सबसे पहले हमें पता चल जाता है कि देख, बिकॉज, इसलिए, किस लिए, क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन वो डिपेंड कर रहा है ना किसी पे। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जोड़ने का काम नहीं करती हैं, उस चीज़ की निर्भरता दिखाती है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दो चीज़ों को आपस में जोड़ने का काम करती है, ठीक है। एंड, और, इस टाइप की चीज़ें। बट फिर आ जाता है हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। और हाँ, एक ये भी था कि इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ में अगर ये नहीं लग रही है तो रिलेटिव प्रोनाउन भी लग सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन कैसे हो जाते हैं, हु, हुम, हुज, दैट, एंड विच, ठीक है, ये हो जाता है। फोर्थ हमारा स्ट्रक्चर के बेस पे टाइप है सेंटेंस का कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में देखो, कंपाउंड में क्या होता है, दो बॉय होते हैं और कॉम्प्लेक्स में एक गर्ल होती है। तो कंपाउंड के दो बॉय, कंपाउंड में बॉय होता है, कॉम्प्लेक्स में बॉय और गर्ल दोनों होते हैं। हाँ, तो बॉय और गर्ल दोनों होते हैं। तो बॉय तो पहले ही हो चुके हैं, एक गर्ल को और ले लिया ना। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ऐसे बनेंगे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस में सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, डिपेंडेंट क्लॉज
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और इंडिपेंडेंट क्लॉज। बॉय गर्ल बॉय, दो बॉयज़ के बीच में गर्ल सेफ है, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल, आई मिस्ड द ट्रेन बिकॉज आई वॉज लेट सो आई हैड टू टेक अ बस। मैं अपनी ट्रेन में मतलब मेरी ट्रेन छूट गई थी क्योंकि मैं लेट था, इसलिए मैंने बस ले ली, ठीक है ना। सो मतलब यहाँ पे ये है कि भाई जब डिपेंडेंट से पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आएगा और इंडिपेंडेंट से पहले हाँ बस रिलेटिव क्या था, सबऑर्डिनेटिंग से पहले नहीं, डिपेंडेंट से पहले हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज से पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग के साथ में रिलेटिव प्रोनाउन भी आ सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि ये, ठीक है ना। ही हैड लेफ्ट, वो वहाँ से चला गया, बिफोर वी गॉट होम, जब हम वहाँ घर पहुँचे, एंड और ही केम बैक, और वो दोबारा आ गया आफ्टर 10 मिनट्स, और वो दोबारा आ गया। तो यहाँ पे ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स, फिर यहाँ पे कंपाउंड आ गया। कॉम्प्लेक्स के साथ में एक और सिंपल सेंटेंस जोड़ दिया तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ये जो है ख़त्म होती है। ये याद रखना है, ये इतना बस ये चीज़ टेबल से याद रखनी है कि सिंपल सेंटेंसेस में एक बॉय होता है, कंपाउंड सेंटेंसेस में दो बॉय होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में बॉय एंड गर्ल होते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में दो बॉय होने तो मस्ट है, एक गर्ल होनी मस्ट है, ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, बाय बाय।